नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी राजनीतिक दलों के दाव पेंच की, सत्ता के लिए राजनीतिक संग्राम की, जनता के मुद्दों पर कितने खरे उतरे नेताजी, बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की। समझेंगे विधानसभा सीट का भूत, भविष्य, वर्तमान, चुनावी गणित, दलों की रणनीति, सियासत की बिसात बिछ चुकी है, सत्ता के गलियारों में चुनावी शोर गूंजने लगा है। तो कौन होगा सरताज, किसका ढहेगा किला, किसकी बचेगी साख, किस दल पर जनता को होगा भरोसा 2023 में, किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 2023 दिखाएगा 2024 की तस्वीर। सत्ता के महासंग्राम में हम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम आपको सूबे की सभी विधायकों की परफॉर्मेंस और उनके क्षेत्रों की जमीनी हकीकतों के बारे में एक एक कर बताने जा रहे हैं। इसी कड़ी में सत्ता के महासंग्राम में आज बात होगी भोपाल जिले के दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश के लगातार बदलते मौसम के बीच एक बार फिर सूबे की हवा सियासी होने जा रही है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को और ज़्यादा मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के हाई प्रोफाइल सीट दक्षिण पश्चिम विधानसभा को लेकर सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। इस सीट पर 2018 के विधानसभा चुनाव में हार देखने वाले पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता सहित कई उम्मीदवार दावेदार मैदान में हैं। तो कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा को जनता पूरा भरोसा है, जनता पर उनको भरोसा है, लेकिन जनता इस बार क्या चाहती है यह जानना बेहद जरूरी है। हम आपको इस क्षेत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के क्या दावे हैं यह भी बताएंगे। जनता इस बार क्या मूड में है ये खुद वोटर्स की जुबानी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा का इतिहास, यहाँ का जातीय समीकरण और मुद्दों की समझने की कोशिश करते हैं। राजधानी भोपाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट मानी जाती है। साल 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ज्यादातर समय इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इस सीट पर करीब 2,31,000 मतदाता हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा अपने आप में बेहद खास है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी बाहुल्य सीट पर 75% मतदाता सामान्य वर्ग और ओबीसी से हैं। 17% के साथ एससी वोटर भी असर रखते हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा में भोपाल की सबसे बड़ी बाजार न्यू मार्केट, झुग्गी बस्ती और पॉश इलाके शामिल हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर नाराजगी है। विकास के मुद्दे पर वोटिंग की बात ज्यादातर लोग कह रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अब तक इस सीट का इतिहास क्या रहा है। 1990 से अब तक 5 बार बीजेपी के विधायक चुने गए हैं, जबकि 2 बार कांग्रेस के प्रतिनिधि बने। 1995 और 2018 में कांग्रेस से पीसी शर्मा यहां से विधायक चुने गए। पीसी शर्मा ने उमाशंकर गुप्ता को मात दी थी। पीसी शर्मा कमलनाथ की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, जबकि 2003 से 2013 तक बीजेपी से उमाशंकर विधायक रहे। विधायक रहते उमाशंकर को मंत्रिमंडल में भी जगह मिली। इसके पहले 1990 और 1993 में भी यहाँ बीजेपी का ही कब्जा रहा। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, जिनके दम पर नेता राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग झुग्गी बस्ती में रहते हैं। यहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाओं को लेकर समस्याएं हैं। जनता को आवास योजना और बेहतर सड़क की उम्मीद है। कई मूलभूत सुविधाओं से लोग अभी भी वंचित हैं। क्षेत्र में एक अच्छी खासी आबादी कर्मचारियों की है। रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना चर्चा का विषय है। ये तो थे भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे, लेकिन इस क्षेत्र का जातिगत समीकरण समझना भी जरूरी है। अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा दलित वोटर 55,000 हैं, कायस्थ 32,000, ब्राह्मण 25,000, मुस्लिम 30 से 35,000, ओबीसी
ओबीसी करीब 24,000 हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता मात्र 4% हैं। दलित समाज के लोग वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा हैं। 75% मतदाता सामान्य वर्ग और ओबीसी के हैं। इस सीट पर करीब 2,31,000 मतदाता हैं। तो ये तो था भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का पूरा समीकरण, लेकिन 5 साल बाद क्षेत्र की जनता को क्या मिजाज है, जनता के मुद्दे क्या हैं, नेताजी का रिपोर्ट कार्ड, दलों का एजेंडा, सियासत की हार, एक खबर और चुनावी मायनों की करेंगे पूरी पड़ताल। मगर इससे पहले जनता का क्या है कहना, राजनीतिक दलों का क्या है दावे, जनता के मुद्दे और नेताजी की घोषणाओं पर डालते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल जिले में स्थित है दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट। कर्मचारी बाहुल ये सीट है। इस सीट पर कभी कांग्रेस का कब्जा रहा तो कभी बीजेपी का। 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया और विधायक बने पीसी शर्मा। पीसी शर्मा ने पिछले 5 सालों में कितना काम इस विधानसभा क्षेत्र के लिए किया, जो दावे उन्होंने 2018 के चुनाव के समय किए थे, उन दावों को कितना पूरा किया और अब दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय उनके बारे में क्या है। क्या वो बदलाव चाहती है, क्या उसे लगता है कि पीसी शर्मा ने ठीक काम किया, या फिर उसे भाजपा के सरकार के दौरान किए हुए काम पसंद है। इस बात को लेकर हम जनता से भी बात करेंगे, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक से ही बातचीत करेंगे और क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो दावे किए गए थे दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट को लेकर, वो दावे कितने पूरे हुए हैं। जनता ही सरकार चुनती है। 5 साल बाद जनता ही फैसला सुनाती है कि वो अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी किसे देना चाहती है। तो सबसे पहले जनता की इस बार क्या राय है, ये जानना जरूरी है। साल के अंत में चुनाव होने हैं, कम वक्त बचा है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा हम आए हैं, लोगों से जान लेते हैं कैसा काम हुआ है, क्या वो काम से खुश हैं। कौन यहाँ से विधायक इस विधानसभा से? विधानसभा से आ रहे वो पीसी शर्मा। कैसा काम काज है उनका? 5 साल उनका तो कोई काम ही सही नहीं दिख रहा है। तो दावे करते बहुत सारा काम किया है। हाँ, कोई काम ही नहीं हुआ है। हमारे उमाशंकर गुप्ता जी जब विधायक थे यहाँ के, पूरा क्षेत्र का विकास करते थे, पूरा काम करते थे। लेकिन जब से पीसी शर्मा बने हुए हैं तो कोई उनका विकास यहाँ दिख नहीं रहा है। जनता के निगाह में है, कभी आज तक कोई विकास काम ही नहीं किए, ना कोई विकास किए। कहते हैं हम विकास किए, कोई विकास नहीं किए। शंकर जी, कैसा कामकाज हुआ, क्या लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ पे तो जो है जब से पीसी शर्मा जी यहाँ विधायक बने, उन्होंने इस वार्ड में कोई काम नहीं करा। इस वार्ड में नहीं, पूरी विधानसभा में भी उनका कोई काम नहीं है। अगर उनसे कोई पूछ लेगा कि भाई आपने क्या काम करा, तो नहीं बता पाएंगे। क्योंकि क्या है कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में जो विकास की गंगा है, वो पूर्व जो हमारे विधायक हैं माननीय उमाशंकर गुप्ता जी और इस क्षेत्र के जो पहले के जो पार्षद रहे हैं, उन लोगों ने काफ़ी काम किया था। लेकिन अब वर्तमान में आप देखेंगे तो ना तो यहाँ लाइट अगर बंद हो जाती है तो वो ठीक नहीं हो पाती है। चारों क्षेत्रों में कचरे का ढेर लगा हुआ रहता है। सरकारी स्कूलों में मैंने देखा गंदगी की भरमार है, साफ सफाई करने कोई नहीं आ रहा क्या? नहीं, अब वो सफाई करने वालों के जो कर्मचारी हैं वो भी किसी की नहीं सुन रहे हैं, जिसके कारण लगातार क्षेत्र में जो है कचरा फैला हुआ है और सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं चल रही है। अम्मा, कामकाज कैसा है विधायक का, पार्षद? लाइट में अंधेरे बैठे हैं, इन पे बल्ब ही नहीं लगा। और पहला भैया बगल में थे तो हम बोलते थे इनसे कि भैया लगाओ। अब वो भैया का पता कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता। अंधेरे में हमारा मोहल्ला पूरा, लाइट ही नहीं है। कहते तो बहुत सारी चीजें हैं कि बढ़िया काम चल रहा है। बताया हमारा कागज तो नहीं है बेटा बढ़िया, हमारा कागज नहीं है बढ़िया। कौन की सरकार आनी चाहिए? कौन की सरकार आना चाहिए? वो तो जो ही अच्छे थे हमारे कागज, तो हम तो सही कह दें। हमारे मोहल्ले के थे तो हमारे कागज बहुत सही थे। कंद कहाँ का कौन बन गया फालतू के, और कुछ करता है ना कुछ सुनता ही नहीं है। बस अब जा रहा है। अब क्या, ये जो लाइट ये चाहिए और क्या, यहाँ ये गड्ढा साफ करवाओ, इसका पानी आने निकालना चाहिए। तो विधायक साहब आते हैं यहाँ पर कभी? बहुत कम, कभी देखा ही नहीं होएगा कि कौन विधायक है, कभी देखा ही नहीं होएगा। भैया, क्या विधायक का पीसी शर्मा जी का कामकाज इस क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कभी मैंने देखा ही नहीं उनको क्षेत्र में घूमते हुए। बाकी यहाँ पे
कोई व्यवस्था नहीं है, सब व्यवस्था उन लोगों ने, उनके 2-3 लोग घूमते हैं, बाकी कोई अच्छा काम नहीं है उनका। विधायक साहब आते हैं क्षेत्र में, नहीं आते? क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आते। सर विधायक क्या करेंगे, मेरे घर का पीछे स्कूल है, आप लोग देख लो कितने लेटरिन स्कूल में भरा है। अब मेरे आंगन में नहीं बैठ सकती हैं, मेरे वही जा सामने खाना बनता है, कोई परिवार हमारा आंगन में नहीं रखते हैं। आप लोग दूध चल के देख लो जो कितना सफाई स्कूल में रहता है। क्या गरीब आदमी रह न सकता है का? है कोई नहीं सुनता है मेरे सुनाई। पार्षद के बोलाएंगे, पार्षद अभी आ रहे हैं, महापुर के फोन लगाएंगे, सीएम हाउस लगाएंगे। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत यही है कि सफाई तो चल रही है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सफाई नहीं है। वहाँ आप देखो बच्चे रह रहे हैं वहीं पे स्कूल में, ऐसा भी नहीं कि सफाई के पैसे नहीं मिलते सरकार की तरफ से। पूरी ऐसी गंदगी मचा के रखी है कि वहाँ पूरे मतलब पूरे मेल वेल जितनी गंदगी है सब पड़ी हुई है। बाथरूम करने, बच्चों के बाथरूम करने वाली जगह पे भी गंदगी पड़ी हुई है। उसमें यहाँ से हवा जा रही है तो उस साइड पूरा बदबू आ रही है। विधायक आते अपना आते स्वागत वागत करेंगे और चले आएंगे, ना देखेंगे ना कुछ। सफाई चल रही है, जो सफाई अभियान चल रहा है उसका तो चल ही रहा है। या ऐसा भी नहीं है, यहाँ बोल भी रहा है सबसे, तो सफाई स्कूल में ही नहीं है, बस सब जगह ग्राउंड में सफाई। विधायक आते हैं अपने, कभी कभी आते हैं, देख के चले जाते हैं। विधायक तो पत्ते नहीं लगता है जो विधायक कहाँ है, कौन है। स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इसका गंदगी से आदमी अगल बगल में रह नहीं पा रहा है। शिकायत तो बहुत बार शिकायत हुआ, लेकिन ये मैडम लोग सुनता नहीं है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा की हाल आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बस्ती है, भीमनगर बस्ती है, यहाँ पर तार खुले में पड़े हुए हैं। जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि विधायक को देखा नहीं, आते हैं तो स्वागत करा के चले जाते हैं। और फिर ऐसे में जो दावे किए गए थे कांग्रेस विधायक की ओर से कि पूरे क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, 15 महीने हमारी सरकार थी, हमने बेहतर तरीके से काम किया और अब हमको फिर से मौका मिलता है तो हम और भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो पूरी तरीके से नाखुश हैं। वो कहते हैं कि काम के नाम पर केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो सुना आपने, जनता इस बार क्या चाहती है। ये वही जनता है जो किसी भी पार्टी को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करती है। चलिए, ये तो हो गई जनता की बात, लेकिन अब इस क्षेत्र के नेताओं के क्या दावे हैं ये भी सुन लेते हैं। सबसे पहले इस क्षेत्र के विधायक पीसी शर्मा को ही सुन लेते हैं। साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा से विधायक पीसी शर्मा जी हमारे साथ हैं। कितने संतुष्ट हैं आप अपने कामकाज से? देखिए, हमारी सरकार थी 15 महीने की, तब सब काम व्यवस्थित तरीके से चल रहे थे। अगर 5 साल सरकार रहती तो मैं नहीं समझता कि दक्षिण पश्चिम में एक भी काम, एक भी क्षेत्र का बच जाता। लेकिन सरकार पलटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री भेदभाव करते हैं। जहां हुजूर और नरेला में 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के सेंक्शंस कर देते हैं, यहाँ छोटे छोटे कामों में दिक्कत देते हैं। दूसरा, जो कमिश्नर्स को निर्देश होते हैं कि वो काम नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी काम हो रहा है हमारी विधायक निधि से और बाकी जो फंड्स सांसदों के कुछ उससे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पूरे टाइम जनता के बीच में रह के उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने के लिए मौजूद रहता हूँ। और मैंने कोई नेता की तरह काम नहीं किया इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक 24 घंटे उनके फ़ोन सुने हैं, फ़ोन कभी बंद रहा नहीं है। कोरोना काल में लोगों की पूरी मदद की और आगे भी लगातार मदद करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि मैं जो लोग हैं, मेरी कार्यशैली से ऐसा लगता है जब मिलते हैं कि वो संतुष्ट हैं। 2018 के पहले क्या हालात थे इस विधानसभा के? 2018 की अगर बात करो तो 15 सालों में एक ही व्यक्ति मंत्री रहा। ये भदभदा की रोड देख लीजिए आप, सेवनिया गोंड की देख लीजिए, अन्य पूरे स्लम्स एरिया देख लीजिए, ये सब मेरे विधायक बनने के बाद बनी है यहाँ पे। और उसके पहले 15 सालों में एक भी काम मैं समझता हूँ कि पूर्व मंत्री जी या पूर्व विधायक जी बता नहीं पाएंगे कि उन्होंने इस दक्षिण पश्चिम के लिए किया है। और उसके पहले जो भी काम हुए, जब मैं दक्षिण से विधायक था, जब उसमें आता था 98 से 2000 तब यहाँ पे काम हुए। मैं समझता हूँ कि उन 15 सालों में जनता के अगर काम हो जाते तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कम करने को रहता। लेकिन अभी बहुत कुछ करने के लिए है। दूसरा, 2.5 साल कोविड का समय आ गया।
जिसमें काम करना, निकलना बाहर ये सब मुश्किल था। कोविड में हम लोग लग गए। तो मैं समझता हूँ कि अगर फिर मौका मिलता है तो ये अगले 5 सालों में कोई भी काम बचेगा नहीं। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार तो बनने जा रही है। तो सरकार बनेगी तो दक्षिण पश्चिम में सबसे आज रोड एक भी सड़क ऐसी नहीं है इस क्षेत्र में जो बची हो, पूरी सड़कें बन चुकी है। अब मामला है युवाओं के रोजगार का और महंगाई कैसे कम हो, महिलाओं को राहत कैसे मिले और रोजगार कैसे मिले, ये मेन मुद्दा है। तो आपको 24/7 भी कहा जाता है, हर समय उपलब्ध। अगर फिर से चांस मिलता है तो क्या नया? नहीं, मैंने कहा ना, महंगाई की मार से जो लोग परेशान हैं वो ख़त्म हो और जो स्लम्स एरियाज़ हैं जो इस क्षेत्र में और बचे हुए, उन स्लम्स एरियाज़ के लोगों को पक्के मकान कैसे मिले, जो कॉलोनियाँ हैं इनको इंडिविजुअल कनेक्शन कैसे मिले, ये मैंने विधानसभा में उठाया था। इंडिविजुअल कनेक्शंस वो ये दे नहीं पा रही है। तो वो और महंगाई कम करने का, जैसे हमने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार आती है तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट 300 रुपये में बिजली, जिससे आज परेशान है बिजली के, उससे आम आदमी परेशान है, बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं। दूसरा 1500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में, दूसरा विकलांग और बुजुर्ग महिला को भी 1500 रुपये, ओल्ड पेंशन लागू करना, ये से वो परिवार जिनमें रिटायरमेंट हो गया है तो घर चले कैसे। तो ये जितने भी मुद्दे, और स्लम्स एरियाज़ में रजिस्ट्री और 3 लाख रुपए उनके मकान बनाने के लिए, ये और प्रॉपर्टी टैक्स झुग्गी में नहीं लगे, ये सब हमारे वचन पत्र में है। ये सब पूरा करेंगे तो मैं समझता हूँ लोगों को राहत मिलेगी। ये तो थे हमारे साथ दक्षिण पश्चिम विधानसभा से विधायक पीसी शर्मा जी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर फिर से मौका मिलता है तो जो काम रह गए उन्हें भी पूरा करेंगे और हर वर्ग को राहत मिले, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। ये तो हो गए विधायक पीसी शर्मा, लेकिन इस क्षेत्र से बीजेपी विधायक रह चुके उमाशंकर गुप्ता क्या कह रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा को लिए भी साल 2018 में जब चुनाव हुए थे, कई तरह के दावे और वादे किए गए थे। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। सर, कांग्रेस ने कई तरह के वादे किए थे दक्षिण पश्चिम विधानसभा को लेकर, क्या लगता है आपको कितने? देखिए, कांग्रेस का ओवरऑल आप चरित्र देखेंगे तो झूठे वायदे करने का उसका हमेशा का इतिहास रहा है। केवल दक्षिण पश्चिम में नहीं, दक्षिण पश्चिम में तो सब वायदे झूठे थे ही। पूरे मध्य प्रदेश में ही आप देखेंगे सारे वायदे झूठे निकले। आपको याद होगा कि जब चुनाव प्रचार के शुरुआत के लिए राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने नारा दिया था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। 15 महीने उनकी सरकार रही, कर्जा तो माफ हुआ नहीं। और ना तो ये सबसे बड़ा झूठ कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी जी ने नहीं बोला और जनता के साथ धोखा दिया है। तो कांग्रेस का इतिहास यही रहा है। आजादी के बाद से लगातार जनता को छला है, जनता को धोखा दिया है, झूठे वायदे किए हैं, अपने व्यक्तिगत हित देखे हैं और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस अब सिमटती जा रही है। हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात करें तो कर्मचारी बहुल है। बहुत सारी बातें की गई थी कि आवास की भी बात की गई थी। पीसी शर्मा ने बहुत सारे बातें कर्मचारी वोट को लेकर कहा था, लेकिन कुछ धरातल पर नजर नहीं आया। कुछ किया ही नहीं, करने की नीयत ही नहीं है। कर्मचारियों की एक बात नहीं मानी गई, झूठे वायदे किए गए। और तो और, मैं जब पिछले समय राजस्व मंत्री था, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ को 10 एकड़ जमीन आवास के लिए मैं आवंटित करके आया था। जमीन आवंटन हो गई थी, आवंटन कमेटी बन गई थी और बाद में मुझे कर्मचारी नेताओं ने बताया कांग्रेस सरकार ने उसको वापस ले लिया। तो उल्टा कर्मचारियों का अहित करने वाली सरकार रही है। आप याद करिए, 15 महीने में ट्रांसफर उद्योग जिस प्रकार चला था उससे प्रभावित तो कर्मचारी होता है। सुबह कहीं ट्रांसफर पैसे लेके दोपहर में फिर कैंसिल, शाम को फिर, इस प्रकार का जो उद्योग चला था उससे सबसे ज्यादा परेशान कर्मचारी हुआ, अधिकारी हुए हैं और उनके हितों के संबंध में तो एक भी निर्णय नहीं लिया। दूसरा, अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो हमारे जो वर्तमान विधायक हैं आदरणीय पीसी शर्मा जी मंत्री रहे, पावरफुल मंत्री रहे और इस प्रकार जिस प्रकार कर्मचारियों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है वो सबके सामने है। 15 ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं रही, सरकार भी रही कांग्रेस की 15 महीने की, मंत्री भी रहे। चाहते तो भोपाल के ही हैं, जो वादे पूरे किए थे अपनी विधानसभा को लेकर वो तो पूरे कर सकते थे। नियत नहीं करने की कांग्रेस का, मैं ऐसा कहूं, कल्चर नहीं है। और पीसी शर्मा भी कांग्रेस के नेता हैं और वही स्वभाव उनका है। हर कुछ कहना, हर कुछ बात कहना, जनता को
छलावा करना, धोखा देना, ये प्रवृत्ति रही है और उसका परिणाम दक्षिण पश्चिम विधानसभा ने भी भुगता होगा। आपने देखा होगा 15 महीने तो उनकी सरकार पावलपुर है, लेकिन आप विधायक हैं, एक विपक्ष के विधायक होने के नाते चलिए 15 महीने बाद, 15 महीने में तो आपने कुछ किया नहीं। जनहित के जो मुद्दे के लिए आपको उठाना चाहिए था उसमें कहीं रुचि उन्होंने दिखाई नहीं है। फिर से चुनाव होने हैं साल के अंत में, तो आप क्या कहना चाहेंगे दक्षिण पश्चिम की जनता को लेकर, किस तरह की? दक्षिण पश्चिमी जनता से मेरा आग्रह है कि साधारणतः यहाँ बुद्धिमान लोग रहते हैं, सभी बुद्धिमान समझते हैं और आज तो सब एक एक मतदाता समझने लगा है। वो आकलन करे कि भारतीय जनता पार्टी के समय की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कांग्रेस के विधायक में कितनी करने में कितना अंतर है, क्या किया है क्या नहीं किया है। हमने दक्षिण पश्चिम में मैं जब विधायक रहा हूं, जनता के आशीर्वाद से लगातार जनता के बीच में रहा हूं, जन समस्याओं का निवारण किया। वैसे भी कोई बहुत ज्यादा समस्याएं दक्षिण पश्चिम में नहीं बची हैं, लेकिन जो समस्याएं थी उनको वर्तमान विधायक ने कोई रुचि नहीं ली, ना काम किया है। मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि वो देखें, कामों की तुलना करें, पार्टियों के सिद्धांतों की तुलना करें और उसके आधार पर 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं वो अपना निर्णय करें। कांग्रेस का शासन भी देखा, बीजेपी का शासन भी देखा, अब जनता तय करे उसे किसके साथ जाना है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी। ये तो थे भोपाल जिले की दक्षिण पश्चिम विधानसभा के हाल, जहां आपने देखा जो घोषणाएं की गई थी उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और राजनीतिक दलों के लोग क्या कह रहे हैं। दावे और वादे, क्रिया और प्रतिक्रिया, वाद और विवाद, यहाँ हर चीज़ सुनने को मिली। चूँकि कर्मचारी बहुल सीट है तो इसको लेकर बहुत सारी बातें की गई थी कि कर्मचारियों के लिए बहुत सारे काम किए जाएंगे। वो काम जितने होने चाहिए थे उतने तो नहीं हुए। पीसी शर्मा ने भी यही कहा कि अगर फिर से मुझे मौका मिलता है तो जो घोषणाएं अधूरी रह गईं हम उन्हें पूरा कर देंगे। वहीं बीजेपी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो वादे यहाँ की जनता से किए गए थे वो सारे झूठे साबित हुए। इसकी जनता ने भी यही कहा कि जो कहा गया था वो 100% तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन काम की गुंजाइश और भी है। तो फिलहाल के दीजिए मुझे इजाज़त, आप देखते रहिए अनादि टीवी। सत्ता के महासंग्राम में आपने देखा कि किस तरह से वर्तमान विधायक पीसी शर्मा अपने काम को सर्वोत्तम बता रहे थे, तो वहीं भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे उमाशंकर गुप्ता दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तो वही वोटरों की लगता है कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ने ही उससे किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। ऐसे में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे, क्योंकि सत्ता के महासंग्राम को जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जनता का मन पढ़ पाना इतना भी आसान नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं सत्ता के महासंग्राम में किसी दूसरी विधानसभा की जानकारी के साथ। नमस्कार।